हाँ दोस्तों, आज आनंद कोचिंग राय सेंटर में हम आप सबको गंगा नदी तंत्र पढ़ाने जा रहे हैं पार्ट 2। देखिए, कल हमने आप सबको बताया था पंचप्रयाग। पंचप्रयाग में विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ये पांचों प्रयाग हमने कल आपको बताया था। और ये भी बताया था कि गंगा नदी का निर्माण कैसे हुआ, कौन कौन सी नदियां मिली जिनसे उनका निर्माण हुआ। अलकनंदा नदी जो है वह और भगीरथी नदी, दोनों नदियों के मिलने से गंगा नदी का निर्माण हुआ था। और उससे पहले बद्रीनाथ से अलकनंदा निकली थी, वो आई, और धौली गंगा, पिंडारी नदी, नंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी, इन नदियों से मिलकर के पंचप्रयाग होते हुए ये देवप्रयाग से आगे गंगा नदी बढ़ गई थी। अब आज हम आप सबको बताएंगे गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी, और कितनी सहायक नदियां हैं और किन किन शहरों से होकर गुजरी है, और यह गंगा नदी के तट पर कितने कितने शहर बसे हैं। अब आप देखिए, ये पहले देखिए, गंगोत्री से कौन गंगा नदी निकली है, और यमुनोत्री से यमुना नदी, यमुनोत्री हिमानी से निकली है। यह बंदर पूछ पुंज कहिए या पूछ कहिए, पूछ, बंदर पूछ, यह बंदर पूछ से निकली है, उत्तराखंड के बंदर पूछ जिला से। अब वहां से होते 1300 किमी इनकी यमुना नदी की लंबाई है। यमुना नदी की देखिए 4 सहायक नदियां हैं, मुख्य सहायक 4 नदियां हैं। बनास ये चंबल से मिल जाती है, चंबल नदी है। यह सिंध, यह विंध्य पर्वत श्रेणी की श्रृंखला से निकली है चंबल नदी। और यह सिंध नदी, यह बेतवा नदी, यह केन नदी, ये चारों नदियां सहायक नदी है यमुना की। अब आगे देखिए, यहाँ देखिए रामगंगा नदी है एक आकर के, यह कन्नौज, यह कन्नौज में मिल जाती है। यह गंगा नदी की बाएं ओर से पहली नदी है जो आकर के कन्नौज में मिलती है। यह रामगंगा नदी, यह इसका उद्गम स्थल नैनीताल उत्तराखंड में हुआ है, रामगंगा नदी का। अब आगे आइए देखते हैं, आगे देखिए, यहाँ पर यमुना नदी आकर के प्रयागराज, यूपी के प्रयागराज में संगम हो जाता है। यहाँ पे गंगा नदी में यमुना नदी मिल जाती है। अब इधर देखिए, इससे भी आगे आकर के आप देखते हैं टोंस नदी जो आकर के मिर्जापुर में मिलती है, मिर्जापुर में मिल जाती है। यह भी विंध्य पर्वत श्रेणी से निकली है। अब देखिए, वरुणा नदी जो है यह गंगा नदी का ही एक भाग है। यह गंगा नदी से ही कट करके यह थोड़ी दूर से ही आती है, मतलब यह रामगंगा नदी जहाँ पे मिलता है उससे पहले, उसके बाद में यमुना नदी यहाँ से थोड़ा कट जाती है, तो आकर के वाराणसी मिल जाती है। अब आप सब देखेंगे गोमती नदी जो है, यह पीलीभीत इसका उद्गम स्थल है। पीलीभीत फुल्लर झील है, वहाँ से उद्गम स्थल है गोमती नदी का। गोमती नदी आकर के छपरा, गाजीपुर में मिल जाती है। गाजीपुर में गंगा नदी की सहायक नदी है, यह आकर के मिल जाती है। कौन? गोमती नदी। गोमती नदी के किन किन शहर बसे हैं गोमती नदी की? देखिए, यह लखनऊ शहर है और जौनपुर लखनऊ, ये 2 बड़े शहर हैं जो गोमती नदी के तट पर हैं, गोमती नदी के तट पर बसे हुए हैं। अब आगे आइए आप सब, यहाँ देखिए छपरा, घाघरा नदी का एक नाम और है सरयू नदी। यह तिब्बत के पठार से निकली है और नेपाल से होते हुए आती है, उत्तर प्रदेश प्रवेश करती है, और अयोध्या से होते हुए यह यहाँ गाजीपुर, छपरा में जाकर के गंगा नदी में समाहित हो जाती है। यह सरयू नदी इसका नाम है। यह देखिए अयोध्या, जो कि राम जी का जन्म स्थल है, वहाँ से होते हुए आती है, और आगे आकर के इसे घाघरा नाम से जाना जाता है। यह छपरा में जाकर के गंगा नदी में समाहित हो जाती है। अब देखिए यहाँ से सोन नदी, यह भी
यहाँ से निकली है विंध्य पर्वत श्रेणी अमरकंटक से निकली है लगभग। अमरकंटक से निकलते हुए यह आई है कहाँ पर, पटना में, और छपरा से आगे पटना के बीच में, यहाँ पर लगभग छपरा और पटना के बीच में यहाँ पर आकर के सोन नदी मिल जाती है। अब इधर देखिए ऊपर से, यह बृहद हिमालय से निकली है कौन, गंडक नदी। बृहद हिमालय से गंडक नदी निकली है, यह आकर के पटना से आगे हाजीपुर में मिलती है। हाजीपुर, 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 हाजीपुर में मिलती है। यह पटना से आगे हाजीपुर में आकर के मिल जाती है। अब देखिए यह बृहद हिमालय, बृहद हिमालय हम आप सबको पढ़ाएंगे, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, कौन कौन से हिमालय हैं। अब देखिए यह बृहद हिमालय से मिलती है, निकलती है नेपाल से होते हुए बिहार में प्रवेश करती है, बिहार से होते आकर के हाजीपुर में गंगा जी में समाहित हो जाती है गंडक नदी। गोसाई धाम, मतलब गोसाई धाम भी कहते हैं इसे, गोसाई धाम शिखर पर्वत है एक, वहाँ से कोसी नदी निकली है। कोसी नदी बिहार की शोक नदी है। कोसी नदी जो है बिहार की शोक नदी है। अब देखिए बिहार की शोक नदी है, यह बाढ़ ज़्यादा लाती है। कोसी नदी जो है बाढ़ ज़्यादा लाती है। यह बिहार भागलपुर में, यह बिहार के भागलपुर में आकर के गंगा नदी में मिल जाती है कोसी नदी। अब यह गंगा नदी का अंतिम, बाएं से अंतिम एक सहायक नदी है महानंदा नदी। यह सिक्किम से होते हुए आती है और यह आकर के पश्चिम बंगाल में यहाँ गंगा नदी से मिल जाती है। और यहीं से एक फरक्का बांध है, यही फरक्का बांध है, वहाँ से हुगली नदी निकलती है, जो हुगली नदी के तट पर कलकत्ता शहर बसा हुआ है। कलकत्ता शहर मतलब कोलकाता, कोलकाता शहर बसा हुआ है। अब देखिए हुगली नदी के तट पर कोलकाता शहर बसा हुआ है। यह गंगा नदी से निकल करके आगे यह गंगा नदी जाती है बंगाल देश में, बंगाल देश से होते हुए यहाँ पर बंगाल देश में इनसे गंगा नदी से मिल जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी जब मिल जाती है तो ब्रह्मपुत्र का नाम होता है यमुना। बांग्लादेश में जो है ब्रह्मपुत्र का नाम यमुना है, और गंगा नदी का नाम पद्मा है। बांग्लादेश में गंगा नदी का नाम पद्मा, गंगा नदी का नाम पद्मा, और इसका ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जमुना है बांग्लादेश में। अब देखिए अब तक हम आप सबको सहायक नदियां बताए हैं और कौन कौन सी सहायक नदी कहाँ से निकली हैं। अब फिर एक बार हम और रिपीट कर दे रहे हैं ताकि आप सबको याद हो जाए। देखिए यहाँ से यमुना नदी यमुनोत्री से निकली है, यह बंदरपुर से उत्तराखंड से। अब इनकी लंबाई है 1376 किलोमीटर और यह इनकी 4 सहायक नदियाँ हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। अब आगे आके देखते हैं इधर यहाँ आकर के यमुना नदी कहाँ मिल जाती है, प्रयागराज में, यूपी के प्रयागराज संगम, यहाँ पर गंगा नदी और यमुना का संगम हो जाता है। अब आगे देखते हैं गंगा नदी का प्रथम मतलब बाएं ओर से प्रथम नदी जो है रामगंगा नदी मिलती है। रामगंगा नदी यह उत्तराखंड के नैनीताल से इसका उद्गम हुआ है, उत्तराखंड के नैनीताल से। अब आगे चल के यहाँ पे देखिए वरुणा नदी जो है यह गंगा नदी की गंगा नदी की ही सहायक नदी है। अभी और आगे देखिए यहाँ पर गाजीपुर में गोमती नदी मिलती है, गाजीपुर में गोमती नदी मिलती है। यह पीलीभीत उत्तर प्रदेश पीलीभीत जिला फुल्लर झील से निकली है गोमती नदी, जिसे गोमत ताल भी कहते हैं, गोमत ताल भी कहते हैं इसे। फुल्लर झील जहाँ पर है वहाँ गोमत ताल भी कहा जाता है। अब देखिए इधर तिब्बत पठार से घाघरा नदी निकली है। घाघरा नदी का एक नाम और है सरयू नदी, सरयू नदी नाम है इसका,
घाघरा नदी का आगे आकर के यह घाघरा पहले सरयू होती है। अयोध्या में इसे सरयू नदी से जानते हैं और बलिया में इसे घाघरा नाम से, छपरा में घाघरा नाम से जानते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर बृहद हिमालय से गंडक नदी निकली है। यह आकर के हाजीपुर में मिल जाती है, इनके गंगा नदी से मिल जाती है। और गोसाई धान शिखर पर्वत से कोसी नदी निकली है। यह बिहार की शोक नदी है, कोसी नदी। यह आकर के भागलपुर में मिल जाती है। अब सबसे अंतिम में, बाईं ओर से सबसे अंतिम में महानंदा नदी सहायक है, जो है गंगा की सहायक नदी सबसे अंतिम में बाएं ओर से महानंदा नदी। यह आकर के पश्चिम बंगाल मिलती है। यहीं पर एक फरक्का बांध है, वहां से हुगली नदी निकली है। हुगली नदी जो है, हुगली नदी के तट पर कोलकाता शहर बसा हुआ है। और यह पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है गंगा नदी का बांग्लादेश में नाम है पद्मा। और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में मिलती है, उसका नाम है जमुना। अब देखिए, ये जो है विंध्य से निकली है टोंस नदी, विंध्य पर्वत श्रेणी से टोंस नदी निकली है। यह आकर के मिर्जापुर में गंगा जी में मिल जाती है। और यह जो है सोन नदी, यह भी विंध्य पर्वत श्रेणी से आकर के मिल जाती है। यहाँ पटना और छपरा के बीच में लगभग यहाँ पे आके मिल जाती है। यहाँ पर आके यह सोन नदी मिल जाती है। अब देखिए, यहाँ पर दामोदर नदी, यह अमरकंटक से निकली है। यह आकर के यहाँ पे हुगली नदी में मिलती है। माना जाता है कि गंगा की दाहिनी ओर से अंतिम सहायक नदी दामोदर नदी है। अंतिम सहायक नदी जो है दामोदर नदी है। और इधर से दाहिनी ओर से पहली सहायक नदी जो है यमुना है, गंगा नदी की। अब हम आप सबको बताने जा रहे हैं कौन कौन से शहर गंगा नदी के तट पर बसे हुए हैं। देखिए, एक गंगा नदी है, यहाँ पे कन्नौज है। कन्नौज जो है यहाँ पर कानपुर शहर गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। आगे आकर आप सब देखते हैं सबसे बड़ा शहर जो है प्रयागराज भी गंगा नदी और यमुना नदी के तट पर है। अब इधर आइए, देखिए काशी विश्वनाथ मंदिर आप सब जानते होंगे। यहाँ पर काशी भी गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। अब देखिए, गाजीपुर भी गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है, गाजीपुर शहर। अब देखिए, पटना भी गाजीपुर और पटना ये दोनों गंगा नदी के तट पर बसे हुए हैं। देखिए, पटना भी गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। और भागलपुर यह भी गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। आगे आकर देखते हैं, यहाँ पर फरक्काबाद मालदा यह मालदा है। यहाँ पर आकर के महानंदा नदी मिलती है, यह भी गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। और कौन कौन से शहर हैं? कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, पटना और भागलपुर, मालदा। और आकर के आगे यह बांग्लादेश में चली जाती है। अब देखिए, यह कितने राज्यों से होकर जाती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, और पश्चिम बंगाल। ये भारत के राज्य हैं। अब देखिए, उत्तराखंड से गंगा नदी निकली है, उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार से झारखंड, झारखंड से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश।
बांग्लादेश, बांग्लादेश जाती है और वहां से जाकर के बंगाल खाड़ी में समुद्र में समाहित हो जाती है गंगा नदी। तो आज हमने आप सबको बताया है यमुना नदी और गंगा नदी। यमुना नदी कहाँ से निकली है? बंदरपूछ उत्तराखंड से और यमुनोत्री हिमानी से। और गंगा नदी गौमुख से निकली है और यह यहाँ उत्तराखंड में भगीरथी के नाम से जानी जाती हैं। आगे चल के यह गंगा नदी के नाम से जानी जाती हैं और इनकी सहायक नदियां हमने आपको बताया है। अब ये कल हमने आप सबको मतलब अगले वीडियो में बताया था पंचप्रयाग, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। और आज सहायक नदी हमने बताया है और देखिए किन किन शहरों से होकर गुजरी है, मतलब ये गई है नदी गंगा नदी। और उत्तराखंड कौन कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश। इन राज्यों से और एक देश, 1 2 3 4 5 राज्यों से और एक देश से गंगा नदी निकली है जाती है। और यमुना नदी जो है देखिए हरियाणा और उत्तराखंड और दिल्ली। देखिए उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और यह यूपी। इतने राज्यों से, उत्तराखंड से, हरियाणा से और यूपी से, 3 ही राज्यों से होकर गुजरती है यमुना नदी। आगे हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे कल, जो है सिंधु नदी का तंत्र। सिंधु नदी तंत्र हम अगला वीडियो अपलोड